हाय बच्चों, वेलकम टू मैथ्स गुरु। मेरे प्यारे बच्चे 10th क्लास के। आज की क्लास में बेटे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। तो इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक बताया था, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री टेबल बताया था। आज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। सारे बच्चे ध्यान देंगे और वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तभी समझ में आएगा। तो जैसे कि पता बेटे नाम हेडिंग जो लिखा हुआ है, हेडिंग से ही पता चल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सबको पता है, छोटी क्लास से ही पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो बोथ आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर होता है। जैसे आपको पता है कि 40 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है, 50 होता है। 70 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है, 20 होता है। ये सबको पता है बेटे। देखो कि 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 20 होता है, 60 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है, 30, 89 डिग्री का 1 डिग्री होता है। ऐसे 65 है तो कितना आएगा, इसका 65 का बेटे हो जाएगा 25 होगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है जिनकी सम कितना होता है 90 डिग्री होता है, उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ये बिल्कुल ध्यान देना है। ये आप देखिए इस फिगर के अंदर, इस फिगर में देखो ध्यान से बेटे कि दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। अगर इसकी बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर ये 90 डिग्री है। अगर ये थीटा एंगल है तो कितना होगा, 90 माइनस थीटा होता है। ये ऑब्वियस सी बात है, दिस इज 90 माइनस थीटा। अगर ये थीटा है तो कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो ये बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और इस पर फॉर्मूले देखिए कैसे बनता है जो पूरे लाइफ में काम आएगा आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा होता है। ये कैसे बना ये भी मैं समझा रहा हूँ आपको, ये मैं बिल्कुल समझाऊंगा मैं। tan 90 माइनस थीटा cos थीटा बन जाएगा एंड cos sec 90 माइनस थीटा इज cosec थीटा होता है ये। और इसी का रेसिप्रोकल भी होगा कि अगर cos 90 माइनस थीटा होगा तो sin बन जाएगा, cot 90 माइनस थीटा होगा तो tan थीटा बन जाएगा, और cosec 90 माइनस थीटा होगा तो sec थीटा बन जाता है बेटे। ये तो एक दूसरे में आपस में चेंज हो जाता है। ठीक है, कैसे चेंज होता है तो मैं आपको इस फिगर से समझा रहा हूँ। फिगर को बिल्कुल ध्यान देंगे, फिगर से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिगर समझा रहा हूँ आप लोग को। तो इस फिगर के माध्यम से बेटे आप देखिए ध्यान से, इस फिगर से आपको सब कुछ क्लियर होगा कि फिगर में आप देखिए ध्यान से। बात करते हैं हम लोग साइन 90 माइनस थीटा का। दिस इज साइन 90 माइनस थीटा। आप इधर से देखिए ध्यान से, अगर हम 90 माइनस थीटा लेते हैं तो दिस इज द बेस हो गया। आपको बताया था कि जो भी एंगल लेते हैं हम लोग, जो भी एंगल लेते हैं वो बेस बन जाती है। बेस बन गया, ये परपेंडिकुलर एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूस। इस वाले एंगल के लिए ये बेस बनता है। ये बेस, दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर होगा। तो देयरफॉर sin 90 माइनस थीटा कितना आएगा आपका, BC अपॉन में AC होगा। दिस इज द BC अपॉन में AC। और अगर आप इधर से cos थीटा देखते हो, cos थीटा लेके चलते हो इधर से cos थीटा, तो भी कितना आएगा, BC अपॉन में कितना होगा, AC। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, cos थीटा। ये फॉर्मूला बन जाता है। ऐसे चेंज होता है। आप फिगर में ध्यान दीजिए, सारे बच्चे ध्यान देंगे बिल्कुल कि अगर आप इधर से लेके चलते हो, कुछ भी लेके चलिए, tan 90 माइनस थीटा अगर आप लेके चलते हो, tan 90 माइनस थीटा, आप फिगर के हिसाब से देखिए तो कितना आएगा, BC अपॉन में कितना होगा, AB होगा। अगर आप इधर से cot थीटा लेके चलते हो, cot थीटा, तो कितना आएगा, BC अपॉन में कितना होगा, AB होगा। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। बिकॉज के राइट हैंड साइड इक्वल दिख रहा है आपको, BC अपॉन AB इक्वल टू BC अपॉन AB। देखो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा। और ये बिल्कुल मेमोराइज कर लेना बेटे, बिल्कुल इसको याद कर लेना, पूरे लाइफ में काम आएगा। क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन में अप्लाई करना। यस बेटे, यस बताइए। ओ सॉरी भूल गया। एक बार बताता हूँ बेटा आपको कि दिस इज साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। फिर से मैं लिखता हूँ कि देखो बेटे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है। या देखिए ध्यान से, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा एंड tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। सिमिलरली cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ऐसे बन जाता है। और sec
90 minus theta is equal to cosec theta and cosec 90 minus theta is equal to sec theta होता है बेटे। ये तो आपको बिल्कुल इसको मेमोराइज कर लेना, आपको बिल्कुल पूरे लाइफ काम आएगा बेटे, 11 12 हर जगह काम आएगा, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान देना है। क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना मैं सिखा रहा हूँ बेटे, आप लोग क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे कि आप देखिए ध्यान से, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई sin 40 डिग्री अपॉन में cos 50 डिग्री। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैक्सिमम बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको सिंप्लीफाई करना है, यू हैव टू राइट इन लोएस्ट फॉर्म। कैसे इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे देखिए ध्यान से, आपको पता है कि 40 प्लस 50 कितना होता है, 40 एंड 50 इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये बिल्कुल आपको माइंड सेट कर लेना है, बिल्कुल बेनीथ का आंसर बिल्कुल राइट है, तो ये 1 होता है, जिसको हम लिख सकते हैं देखिए साइन। अब ध्यान देना बेटे, जो बच्चे बिल्कुल स्टार्टिंग से देख रहे हैं उनको ध्यान देना होगा इस चीज को, किसी एक एंगल को हमें चेंज करना होगा, या तो न्यूमरेटर को चेंज करो या तो डिनोमिनेटर को। हम इस 40 को क्या लिख सकते हैं देखिए, 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 50, 90 माइनस 50 लिख दिया एंड दिस इज cos 50। डिनोमिनेटर को मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ न्यूमरेटर में चेंज किया। अब आप इसको क्या रीड करेंगे, इसको रीड करेंगे हम लोग sin 90 माइनस थीटा। अब देखिए ध्यान से, sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, इसको रीड करना है sin 90 माइनस थीटा, तो दिस इज क्या बन जाएगा cos 50 एंड दिस इज आल्सो cos 50। कैंसिल होगा, आंसर कितना आएगा 1 आंसर आएगा, आंसर 1 आएगा। तो आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप इसको नोट कीजिए बेटे, आपको एक और एग्जांपल देता हूं मैं इसके जैसा। तो बेटे जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल बताया, उसके जैसा सेकंड एग्जांपल आप लोग बताने जा रहा हूं कि जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान देना बेटे कि tan स्क्वायर 70 डिग्री माइनस में cot स्क्वायर 20 डिग्री, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। इसके वैल्यू फाइंड करना है। कैसे इसके वैल्यू फाइंड करेंगे, tan स्क्वायर 20 माइनस में cot स्क्वायर, tan स्क्वायर 70 माइनस cot स्क्वायर 20। इसमें बेटे इस टाइप क्वेश्चंस पे बिल्कुल ध्यान देना है कि these two are complementary angle, these two are complementary angle। आपको किसी एक को चेंज करना है, या तो 70 को चेंज करो या तो 20 को चेंज करना है, किसी एक को चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना है। बिल्कुल ध्यान देना बेटे आप लोग को। तो आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये tan स्क्वायर 70 and this is cot स्क्वायर 90 माइनस 70, cot स्क्वायर 90 माइनस 70 लिख दिया, इसको हमने लिख सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी एक को चेंज करना है बेटे, दोनों को नहीं चेंज करना है, ये बिल्कुल ध्यान देना आपको। अब आप इसको क्या रीड करेंगे, इसको रीड करना है, स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्क्वायर हो, क्यूब हो, 4 हो, एनी डिसेज हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो cot 90 माइनस थीटा ये कितना आएगा देखिए, tan स्क्वायर 70 एंड दिस इज tan स्क्वायर 70, आंसर इज 0। क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था कि cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला यूज किया हमने, आंसर इज 0 आएगा। ये राइट है, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान नोट कीजिए बेटे आप लोग। एक्सक्यूज मी सर, यस हाँ, जो आपने cot स्क्वायर लिखा है ब्रैकेट में 90 माइनस 70, वो 90 माइनस 20 नहीं है? नहीं 90 माइनस 70 कभी तो 20 आएगा। वी जस्ट रीराइट, इट्स अ रीराइट किया हमने, इसी को रीराइट किया हमने, ठीक है। 90 माइनस 70 20 आएगा, ठीक है। बट यहाँ पर रीड करना आपको cot 90 माइनस थीटा, इसको रीड करो cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा। एक और एग्जांपल देखिए ध्यान से बेटा कि ये क्वेश्चन दे रखा आपको कि tan 4x is equal to cot 5x, find the value of x। What is the value of x? Question is given tan 4x is equal to cot 5x, you have to find the value of x। x की वैल्यू क्या होगा, इसको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, you have to make similar ratios, दोनों तरफ सिमिलर रेशियोज होना चाहिए, साइन साइन हो, कॉस कॉस हो, टैन टैन हो। अब देखिए एक तरफ टैन एक तरफ कॉट है, इट्स नॉट पॉसिबल, एक को चेंज करना पड़ेगा, तो हम देखिए चेंज कर रहे हैं इसको। दिस इज द tan 4x, इसको हम क्या रीड करेंगे बताइए, इसको हम रीड करेंगे cot थीटा, दिस इज cot थीटा। तो cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 5x, दिस इज tan 90 माइनस 5x, और दोनों सिमिलर हो गया, देयरफॉर 4x इज इक्वल टू 90 माइनस 5x। इज इट क्लियर? एंगल्स आर इक्वल, रेशियोज इक्वल, देयरफॉर एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो therefore 9x is equal to 90, therefore x is equal to 10 degree, it's your answer।
तो सारे बच्चे नोट कीजिए, आगे और एग्जांपल में देता हूं मैं। तो जैसे कि बेटे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे बिल्कुल ध्यान देंगे कि दिस इज द tan एंड दिस इज द cot। तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि यू हैव टू चेंज ओनली वन रेशियो, या तो लेफ्ट वाले को चेंज करेंगे तो राइट को चेंज करेंगे। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग कि फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है हमारा, देखो थीटा प्लस 36। अब देखिए ध्यान से, cot को हम क्या लिख सकते हैं, cot को लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा लिख दिया, क्योंकि हमें पता है कि देखो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा, ऐसे लिख दिया हमने। तो इस वाले फिगर को हमने लिख दिया tan 90 माइनस थीटा, देयरफॉर थीटा प्लस 36 इक्वल टू 90 माइनस थीटा, देयरफॉर 2 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 36, तो दिस इज 54, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 27। तो मेरे ख्याल से किसी बच्चे को डाउट नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हो बेटे, आप लोग ऐसे चेंज किया हमने। तो राइट साइड को चेंज कर दिया, cot के बदले में tan 90 माइनस थीटा लिख दिया। यहाँ से थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, इससे कितना है 27 डिग्री आंसर आएगा बेटे, आंसर इज 27 डिग्री। तो नोट कर लीजिए। तो जैसे कि बेटे सेकेंड क्वेश्चन दे रखा हमें कि tan 40, दिस इज tan 40 एंड tan 50 एंड tan 70, ऐसे क्वेश्चन दे रखा हमें। इसको कैसे करना होगा आप ध्यान दीजिए बिल्कुल। तो आप देखिए बेटे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेकिंग पेयरिंग बनाना है, ग्रुपिंग करना है। इसमें देखिए कि ये 20 के साथ 70, इसके साथ 50, ये पेयरिंग बनता है बेटे। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इनको एक साथ रखना है, ध्यान देना इस चीज को। तो tan 20 एंड tan 70 को हमने एक साथ रख दिया, और tan 40 एंड tan 50 को एक साथ रख दिया। अब आपको पता है कि देखो यहाँ पर कि tan 20, दिस इज 20 डिग्री, इसको हमने लिख दिया 90 माइनस 20, एंड दिस इज tan 40, और इसको आपने लिख दिया 90 माइनस में 40 लिख दिया, 90 माइनस 40। तो देयरफॉर tan 20 एंड दिस इज cot 20, और दिस इज tan 40 एंड दिस इज cot 40। तो 1 into 1 आंसर इज 1 आएगा। आंसर कितना आएगा बेटे, 1 आंसर आएगा। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1 आएगा ऐसे क्वेश्चन को। तो ऐसे कुछ भी दे रखा है, सपोज करो क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड करना वैल्यू tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डॉट डॉट tan 89 डिग्री, ये वैल्यू कितना होगा। ये ट्राई कीजिए बेटे आप लोग। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, डॉट डॉट cos 189 डिग्री की वैल्यू कितना होगा। ट्राई खुद कीजिए आप लोग एक बार, तो ट्राई कीजिए। क्वेश्चन दिया मैंने, इसको ध्यान दो बेटे आप लोग। तो बाकी बच्चों के लिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चंस कैसे करेंगे बेटे, ध्यान देना बिल्कुल कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बेटे, सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन कैसे होगा, ऑल आर इन मल्टीप्लिकेशन। जितने भी बेटे मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, डॉट डॉट cos 189 डिग्री, ये सारे मल्टीप्लिकेशन दे रखे हैं बेटे। देखो ये cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, डॉट डॉट cos 189, ऑल आर इन मल्टीप्लिकेशन। इसके बीच में cos 90 भी आता है। cos 90 की वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। cos 90 सबको पता है, cos 90 टेबल की जो वैल्यू होता है कितना होता है, 0। तो सारे आंसर कितने होंगे, 0 हो जाएंगे आंसर। ये बेटे जस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन था, 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं। आपको ये आईक्यू लेवल चेक करना होगा कि इसमें क्या आंसर आएगा। तो आपको पता है कि ऑल आर इन मल्टीप्लिकेशन, ये सारे मल्टीप्लिकेशन है। अब सोचो ध्यान से कि 1 से लेकर 100 तक नंबर मल्टीप्लाई करते हो, 100 तक मल्टीप्लाई करते हो, और एक 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। इन सबको 0 कर देगा ये ध्यान देना आपको ये। तो इसमें जितने भी टर्म्स है हमारा 189 टर्म्स है इसके अंदर, बट इसमें cos 90 अकेले एक 0 बनता है जो सबको 0 कर देगा, आंसर ही 0 आएगा बेटे ये। तो इसको ध्यान देना बेटे कि अब इसको हम डिस्कस करते हैं। cos tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री एंड डॉट डॉट tan 89 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना, कैसे पता करेंगे इसको। तो यहाँ बेटे ग्रुपिंग करना होगा, ग्रुपिंग से ही होगा ये, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ग्रुपिंग करना होगा। तो
यहाँ पर आप ध्यान देंगे बेटे कि tan 1 डिग्री के साथ tan 89 आएगा, tan 2 के साथ tan 88 आएगा, डॉट डॉट tan 44 के साथ tan कितना आएगा, ये 56 आएगा, 46 आएगा बेटे, 46, और tan 45 अकेले रहेगा ये। तो इट मीन्स कितने पेयर बनेंगे, देखो ध्यान से बेटे, हम पेयर्स कितने बनेंगे, देयर आर टोटल 44 पेयर्स, टोटल 44 पेयर्स बनेंगे, और ये अकेले बन जाएगा ये। tan 45 सिंगल टर्म रहेगा जिसके साथ कोई पेयर नहीं बनेगा, और tan 45 खुद ही 1 होता है, tan 45 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, इसलिए उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इस पेयरिंग में देखिए, इस पेयरिंग के अंदर आपको पता है कि tan 1 डिग्री और tan 89 लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 1, और इसको 90 - 1 लिख दिया, तो दिस इज tan 1 इंटू cot 1, ऐसे बन जाएगा। ऐसे बेटे 1 AB1 डॉट डॉट AB1 एंड दिस इज 1, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा आंसर। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको सारे फिगर्स को हम चेंज कर देंगे, उसके बाद ये आंसर ऐसे 1 निकल जाएगा इसका, ये ध्यान देना है बिल्कुल। सर आपने tan 44 के साथ tan 46 लिखा है, 45 46 लिखा, 46 प्लस 44 इज 90 डिग्री होता है। कुछ वैल्यू गिवन है, Yes. वैल्यू गिवन नहीं। No value is given in triangle ABC. You have to find the value of sin A plus B by 2 in simplest form. You have to write only in simplest form in terms of another angle. तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप देखिए ध्यान से, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इस चीज़ को ध्यान दीजिए आप कि आपको पता है कि A प्लस B प्लस C कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी, दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो A प्लस B प्लस C 180 होता है, किसी को डाउट नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए A प्लस B की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस C लिख सकते हैं, राइट है ना। तो दिस इज 180 माइनस C बाई 2, तो दिस इज कितना आएगा, 90 माइनस C बाई 2। ये क्लियर है। मितांशी को राइट आंसर, अरुण अग्रवाल बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये 180 बाई 2 कितना होगा, 90, एंड दिस इज C बाई 2 आएगा। तो अब हम इसको क्या रीड करेंगे, इसको रीड करेंगे साइन 90 माइनस थीटा। इस स्टेप में किसी को डाउट नहीं है ना, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इस स्टेप के अंदर। दिस इज साइन 90 माइनस थीटा, this is sin 90 minus theta. You have to write this is cos C by 2. This is the simplest form. You have to write cos C by 2 and it's the simplest form of this expression. Yes, Mr. Right answer है बिल्कुल। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में 10th क्लास की बिल्कुल कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में डिस्कस किया, सारी कंसेप्ट क्लियर किया, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल करवाया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसके लिए एनसीईआरटी बुक को RD शर्मा बुक से आप प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।